भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए लहसुनिया पटाखा बम कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और लहसुनिया बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। इस संबंध में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जनवरी की देर रात लोदीपुर थाना क्षेत्र के गुहारियो जगन्नाथपुर गांव में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ही समुदाय के 2 पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद हो गया था। विवाद के दौरान लहसुनिया पटाखा बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जाँच शुरू की। सत्यापन और छापेमारी के बाद पुलिस ने इस घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि कल सरस्वती पूजा के विसर्जन का जो है पहला दिन था और जिसके क्रम में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था हर जगह और पुलिस बल भी इसके लिए तैनात किया गया था। और इसी क्रम में दिन भर शांतिपूर्ण ढंग से सारा ये विसर्जन चल रहा था और देर रात्रि करीब 11 बजे के आसपास जो है हम लोगों को तो सूचना मिलती है कि लोदीपुर थाना अंतर्गत एक गुहारियो जगन्नाथपुर गांव है, जहां पे पता चला कि एक वहां पर छोटी सरस्वती माता का विसर्जन है, तो मूर्ति लेके जो है गांव के लोग अपना गए और उसी क्रम में जो है आपस में नाच गाने के क्रम में आपस में लड़ाई हुई और जब विसर्जन करके वापस घर लौट रहे थे तो 2 पड़ोसी जो लोग थे आपस में, तो वो फिर वहाँ पर झड़प की, आपस में मारपीट किए और उसी के क्रम में जो है जो अभियुक्त गढ़ है तो ऋषु मंडल और महावीर मंडल और इनके जो परिवार के लोग थे, ये लोग अपना घर में रखा हुआ जो बना के अवैध रूप से एक लहसुनिया पटाखा बम जो लोकल भाषा में बोलते हैं यहाँ पे, और उसको जो है केन को लाके 2 जो है वहाँ पे पटक दिया, जिसकी वजह से जो मारपीट आपस में कर रहे थे उसमें से 3 व्यक्ति जो है पाँव में उनको जो है चोट आ गई और एक और लड़का था जिसके जो है कमर के आसपास में कुछ उसके जो है छर्रे और लगे, तो जिससे वो घायल हो गए और तत्काल फिर वहाँ से उन लोगों को सरकारी अस्पताल में जो है ले जाया गया। और जब सूचना प्राप्त हुई तो मैं तत्काल हमारे एसडीएसपी और पूरी टीम था ये हॉस्पिटल में भी जाके उनका जो है हालचाल हुई, तो देख के पता चला कि वो ठीक है और कुछ हल्की इंजरीज थी, जिसमें कि डॉक्टर से बात हुई कि बस उनको पट्टी मरहम करके वो छोड़ा जा सकता था। और उसके बाद हम लोग घटनास्थल का भी निरीक्षण किए और घटनास्थल पर जाने के बाद हम लोगों ने हमारी जो एक टीम बनाई, जो सिटी एसपी और हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे, तो वहाँ ही हम लोग तुरंत छापामारी करवाए उनके घर में, जिससे वहाँ से हम लोगों को देसी कट्टा और 3 कारतूस और इसके साथ 500 ग्राम जो है लगभग ये सल्फर का पदार्थ जो इसको बनाने में ये लोग यूज करता है और 500 ग्राम के आसपास धागा और कुछ अन्य जो है अवैध वस्तु वहाँ से बरामद हुई। और उसके बाद जो 2 अन्य अभियुक्त थे ऋषु मंडल और ये दूसरा महावीर मंडल, इनको भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि यही दोनों मुख्य अभियुक्त थे। अन्य कुछ लोगों का इसमें नाम शामिल है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है जिनको बताया गया हमारी टीम छापामारी कर रही है। इस तरीके से इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और जो घायल हैं वो फिलहाल अभी सकुशल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपसी जो पड़ोसी थे इनके बीच में जो है एकाएक विवाद हुआ था, इसमें पूर्व में ऐसी कोई सूचना नहीं थी वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। लोदीपुर में कुछ अन्य क्षेत्रों में पहले पिछले साल घटना हुई थी जिसको लेके हम लोगों ने सतर्कता रखी थी, उन क्षेत्रों में ज़्यादा हम लोगों के बल और जो फोर्स था उसका जो है कि डिप्लॉयमेंट किया गया था, निगरानी था। तो यह एक मतलब सडन घटना हुई थी जिसमें जो है कार्रवाई की गई है और घायल जो भी वो सकुशल हैं और वहाँ फिलहाल कोई किसी विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। और आज दूसरे दिन भी सरस्वती पूजा का जो विसर्जन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मैं स्वयं, हमारे सिटी एसपी और पूरी जो क्यूआरटी है, करीब 15 से प्लस हमारी क्यूआरटी बनी हुई है, सभी क्षेत्रों में डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ भी है। हम लोग लगातार गश्ती निगरानी कर रहे हैं और साथ में मूर्तियों का शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन भी चल रहा है। तो हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा का विसर्जन संपन्न हो और इसके लिए जो है भागलपुर पुलिस पूरी तरीके से लगातार जो है सक्रिय है। अंगिका क्लासेस नाथनगर से मां सरस्वती का विसर्जन शोभा यात्रा निकला, जो तुलसी मिश्रा लेन के
बी लाल रोड होते हुए चंपा नगर स्थित चंपा नदी में विसर्जन किया गया तथा संस्था के डायरेक्टर गुरुदत्त सर ने बताया कि विसर्जन के पश्चात सभी बच्चों को प्रसाद ग्रहण कराकर एवं कॉपी कलम देकर भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विदाई की गई। चाहते हैं कि हर वर्ष की भांति सरस्वती पूजा का जो आयोजन होता है उसके बाद उसके नेक्स्ट डे विद्यार्थी लोग तो बहुत शौक श्रद्धा से मनाते हैं और लोग भी बहुत शौक श्रद्धा से मनाते हैं, परंतु आज ऐसा एक दिन होता है कि जैसे कि लगता है कि खुद का एक अंग जा रहा है। उसी तरह आज माँ विसर्जन होने को है और कुछ ही घंटों में हमारी माँ विसर्जन हो जाएगी और सारे छात्र फिर से कहाँ से कहाँ तक ले जाइए? ये अंगिका क्लासेस से नाथनगर से लेके चंपा नाला पुल पे जाके विसर्जन होगी, केबी लालू रोड होते हुए नाथनगर थाना होते हुए। की मुस्तैदी जहाँ तक देखा जा रहा है और वर्षों से अपेक्षा इस वर्ष कुछ ज्यादा चुस्त मुस्त है, क्योंकि हाल में एक सरस्वती पूजा के पंडाल में घटना घट गई जिसके वजह से इस बार प्रशासन पहले से और अधिक चुस्त मुस्त है। क्या जी जी बिल्कुल अलग मूड में है ताकि किसी तरह कोई घटना न घट जाए, क्योंकि सामने 26 जनवरी है उसको लेकर भी प्रशासन की तैयारी है और समाज में ये जो एक अच्छा पर्व है उनको भी लेकर तैयारी है। इसीलिए प्रशासन का पूरा अच्छा ऐसा क्या प्लान किया गया है कि किसी तरह की कोई भी घटना न घटे और समय से संध्या पूर्वक सारी चीज घटे। क्या नाम हो आपका? गुरुदत्त कुमार। क्या है आप? इस संस्था के डायरेक्टर है। इस संस्था के डायरेक्टर कौन जगह पे है? ये तुलसी मिश्रा लेन नाथनगर मौजूदा कॉलेज के गेट के पास। ठीक। देखिए दिनांक 15/1/2026 को हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि ढोलवज्जा में जो व्यवसायी लोग हैं उनसे 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। तो उक्त के आलोक में ढोलवज्जा में थाना कांड संख्या 326 को दर्ज किया गया था और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ और उन लोग के द्वारा जो मानवीय आसूचना होती है और जो टेक्निकल एविडेंस है उसके बेसिस पे हम लोग के जिला में पुलिस जिला में टॉप 10 में शामिल और 50,000 रुपए का इनामी छोटू यादव का गिरोह का जो अपराधकर्मी है राहुल यादव, उसको नागालैंड राज्य के दीमापुर से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको फिर विधिवत नागालैंड से रिमांड करके यहाँ लाया गया। उसके अलावा उसको फिर पुलिस रिमांड पे हम लोगों ने विधिवत लिया है और उससे हम लोगों ने पूछताछ की, उसकी कन्फेशन लिया गया और उसकी निशानदेही के आधार पर एक देसी कट्टा, 1 देसी पिस्तौल, 10 कारतूस, 4 खोखा हम लोगों ने जब्त किया है। और जब नागालैंड से इसको गिरफ्तार किया गया था तो इसके पास से हम लोगों को 4 मोबाइल भी मिले थे, उसको भी हम लोगों ने विधिवत जब्त किया है। इस अपराधी से जब पूछताछ की गई है तो ढोलबज्जा में जो रंगदारी की मांग थी फोन के माध्यम से इसी के द्वारा मांगी गई थी एवं इसके अलावा नौगछिया में 314/25 कांड है वो भी रंगदारी से संबंधित है एवं 367/25 ये भी रंगदारी और किडनैपिंग से संबंधित है। इन दोनों में भी इसकी संलिप्तता अनुसंधान में भी आ रही थी एवं इसके द्वारा भी कन्फेस किया गया है कि इसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि नौगछिया पुलिस की है एवं इससे अभी भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और भी कांडों में इसकी संलिप्तता अगर है तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा जो ये उक्त अपराधकर्मी है राहुल यादव, इसका जो पूर्व का आपराधिक इतिहास हम लोग देख रहे हैं तो करीब 14 केस टोटल इसके ऊपर दर्ज है, जिसमें कि लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर अपराध में ये संलिप्त रहा है। कुल अभी तक 14 कांड हम लोग को मिल गए हैं, ये ढोलबज्जा वाला मिला के टोटल 15। तो अच्छी एक उपलब्धि नौगछिया पुलिस के द्वारा की गई है और इसमें हम लोग जरूर इसको स्पीडी ट्रायल के तहत दर्ज करके इसको हम लोग जरूर इसको सजा करेंगे। ढोलबज्जा में कितने लोगों से रंगदारी मांगी गई? देखिए अनुसंधान में जो एक व्यक्ति जिसके बयान पे ये एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बारे में हम लोग को जानकारी है और कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनसे भी मांगी गई थी, वो सब हम लोग अनुसंधान में लाएंगे। और इसमें जो 2 अज्ञात अपराधकर्मी आए थे रंगदारी मांगने के लिए उनकी भी पहचान हमने कर ली है, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। परंतु फोन में उनके द्वारा जो बात कराई गई थी उक्त अपराधकर्मी ये राहुल यादव ही था जिसने रंगदारी फिर मांगी थी। तो बाकी पहलू पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो ये 2 अज्ञात अभी फरार है फिलहाल, बट इन लोग को भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलसी मिश्रा लाइन के समीप एक अंगिका कोचिंग क्लासेस में अभी हम मौजूद हैं, जिसमें आपको बता दें कि वहां पर आज मां सरस्वती का विसर्जित किया जाएगा भागलपुर जिले के चंपा नाला पुल में, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं और यहाँ जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं
वो गुरुदत्त कुमार भी मौजूद हैं। आइए उनसे हम कुछ बातें करते हैं और आपको सीधी तस्वीर में हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितना सारा यहाँ पर मतलब जो है छात्र छात्राएं मौजूद है और जो यहाँ हमारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनसे भी कुछ हम जो है बातें करते हैं। जी हाँ, आपके शुभ नाम क्या हुआ सर? गुरुदत्त कुमार। आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी, आप हमारे यहाँ पधारे। अंगिका कोचिंग क्लासेस में बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है कि अब जो है बहुत महत्वपूर्ण से मूर्ति का जो है पूजा अर्चना किया जाता है, सभी तरह से विधि विधान से करवाया जाता है। और इसी दौरान आपसे हम सवाल एक करना चाह रहे हैं कि आज जो है मूर्ति विसर्जित किया जाएगा, ठीक है, इसमें आपको बताया जाए कि कहाँ पे मूर्ति विसर्जित किया जाएगा, कहाँ से ये अपने स्थान से उठकर ये केमिनाल रोड होते हुए नामदेव थाना होते हुए और यहाँ पर चंपा नदी में पुरानी सराय तक ये हमारी मूर्ति जाएगी। और जिसमें कि यहाँ मौजूद उपस्थित सारे छात्र के गार्जियन, हमारे मोहल्ले वासी सभी साथ में जा रहे हैं और सबका यहाँ पर सपोर्ट है पूजा आयोजन करने में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और जो भी और ऐसा देखा जा रहा है कि पहले की तुलना में वर्तमान में जो प्रशासन जो है वो चुस्त मुस्त है इस बार और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ और भी लोगों से जो मूर्ति बैठा रहे हैं कि आने वाले दिनों में, कल के दिनों में ये शांतिपूर्वक बिल्कुल जी बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना फीट का मूर्ति है? ये लगभग 3 फीट की मूर्ति है। जी जो ऐसा आप हमारे संस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसी एक परंपरा हम चलाए हुए हैं तो कि किसी गाजे बाजे का प्रयोग नहीं होता यहाँ बिल्कुल, लेकिन नम आंखों से डोली में जाती है हमारी माता, ऐसा नाथनगर में पहली बार हो रहा है जो कि एकदम पूरे दिन है। तो झूमते कहाँ जहाँ की लोग खुशी होती है, ठीक है, ये यहाँ पर खुश नहीं है, यहाँ पर माँ जा रही है तो खुश होने का यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। सब नाम आंखों से जा रही है, अपनी जो पूजा अर्चना करके शांतिपूर्वक सारे बच्चे जाएंगे वहाँ पर पूजा अर्चना करके मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा।